ये राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी की माँ ईसाई, इसकी बहन ईसाई, इसका जीजा ईसाई, ये खुद ईसाई, दो पासपोर्ट करके रखा है। ये कभी भी विदेश छोड़ के भाग सकता है। Hello everyone. My name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health for You Multispeciality Clinic. आज हम एक बहुत ही कॉमन कंसर्न के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग साइलेंटली डील कर रहे होते हैं. That is unwanted facial and body hairs. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. They are just not temporary and painful, but also over the period of time they can lead to pigmentation, ingrown hairs. Laser hair removal technology here at Health for You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health for You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. So, अगर आप salon के चक्कर काट के थक गए हैं and looking for just one-stop solution, feel free and reach out to us. Your smooth and confident skin journey starts today. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि ये मैसेज दिया जाए, और ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चुप्पी हर बात का इलाज नहीं होती और ये मैसेज जाए विरोधियों को कि आइंदा से इस तरह की टिप्पणी जब भी आप करेंगे हम आपको ये जताएंगे जरूर कि आपने जो किया वो बहुत ही गलत किया, और ये ऐसा आज नहीं हो रहा, हमेशा हमने ऐसा किया है। हम अपने प्रधानमंत्री का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी थू थू, राहुल गांधी थू थू, सोनिया गांधी हाय हाय, प्रियंका वाड्रा हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। अब हमारे अध्यक्ष जी भी इस विषय पर अपने वक्तव्य रखेंगे। मेरे सभी नेताजी नगर के कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, नेताजी नगर के निवासियों और मेरी जो जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिस दल के अधिकारी एवं कर्मचारी भाइयों, आज जहां भी जिसका पुतला जलाया जाता है, यहां भी जिसका ये आंदोलन किया जाता है, तो कोई न कोई ऐसी घटना होती है उसके पीछे में। अन्यथा इतने समुद्र के हलपे में, समुद्र की लहरों का हल्पा पानी के जहाज में खाते हुए हमारे ये पदाधिकारी आज अंडमान निकोबार में नहीं आए होते, अंडमान निकोबार से आज नेताजी नगर में नहीं आए होते। मित्रों, एक विश्वगुरु देश को बनाने वाला एक यशस्वी प्रधानमंत्री सैकड़ों साल के बाद आज हमारे अंडमान निकोबार के साथ साथ पूरा देश को मिला है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में ये देश विदेशी ताकतों के हाथ में खेलता था, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, सब के सामने में कांग्रेस पार्टी के नेता घुटना टेकते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कई बार कहा है, हम किसी से सिर झुका करके बात नहीं करेंगे, हम किसी को सिर दिखा करके ऊंचा करके भी बात नहीं करेंगे, हम किसी से बात करेंगे तो आंख में आंख डाल करके बात करेंगे। आज उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को विदेशों से फंडिंग की जा रही है, अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा इस देश को कमजोर करने के लिए फंडिंग की जा रही है। आपने देखा होगा 2014 से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 तक दुनिया भर के घोटालों का नाम आता था, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे 3G घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे यूरिया घोटाला हो, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिसमें घोटाला नहीं होता था। वर्ल्ड बैंक ने
हमारे भारतवर्ष को कर्जा देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका हम ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे। ऐसी नौबत आ गई थी जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना देश को जब हाथ में लिया, तो हमारे 2014 में तो हमारे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए केवल 45 दिन का रिजर्व था। आप सोचिए, अगर और एक साल ये कांग्रेस पार्टी इस देश में रह जाती तो आज हमारा देश कंगाल बन जाता। लेकिन उन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी बंद किया तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। नोटबंदी करके जो बैंकों में नोटों का मार खड़ा हुआ, जो ब्लैक मनी जो बैंकों के माध्यम से बैंकों में आई, तो हमारे देश का विकास करने के लिए, हमारे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए, हमारी वृद्धा लोगों को पेंशन देने के लिए दुनिया भर का पैसा हमारी बैंकों के अंदर में हो गया। नहीं तो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि हमारे भारतवर्ष में कम से कम 40% बैंक दिवालिया होने के कगार में थी। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक जब देश ये प्रगति के रास्ते में चला, तो अमेरिका को और इस रूस को और चीन को ये बात हजम नहीं हुई। आज हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी उभर के बनने के लिए आगे चल रहे हैं, क्योंकि चौथी इकोनॉमी हम हो चुके हैं। तो आज हम लोग विकासशील देश होने के नाते पूरे विकसित देश आज हमारे भारतवर्ष के पीछे लग गए। कभी आपने सोचा था जो कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री माननीय पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो यासिर मलिक से अपने पीएमओ में आकर के हाथ मिलाता था, उस यासिर मलिक को कश्मीर में जाकर के हमने जेल के अंदर में डाला है। जो आतंकवादी मुंबई में आकर के, दिल्ली में आकर के आतंकवाद की घटना करते थे, आज वो कश्मीर से बाहर आने के लिए उनकी हिम्मत नहीं होती है। आपने देखा होगा पहलगाम के अंदर में एक हमारी बहनों का सिंदूर लूटने की जो कोशिश आतंकवादियों ने की, आज वो ऑपरेशन सिंदूर चला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर में घुटने मिला करके रख दिया। आज ये चीज राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगता। आज हमारे संस्कार होते हैं कि हम हमारी माँ हो या दूसरे की माँ हो, हम उसमें अपनी माँ का रूप देखते हैं, दूसरी की बहन में अपनी बहन का रूप देखते हैं। इस निर्लज्ज आदमी ने, इस कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माँ को इतनी गंदी गालियां दी, जिसको पूरा देश के अंदर में भारत के कार्यकर्ता आज विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन एक दिन का नहीं है, कल शुरू हुआ, आज भी पूरे अंडमान में हो रहा है, कल भी पूरे अंडमान में होगा, पूरे देश में होगा। और मैं बताना चाहता हूं, आने वाले समय में इस देश के अंदर से ये विदेशी ताकतें भागना पड़ेगा। ये राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी की माँ ईसाई, इसकी बहन ईसाई, इसका जीजा ईसाई, ये खुद ईसाई, 2-2 पासपोर्ट करके रखा है। ये कभी भी विदेश छोड़ के भाग सकता है। लेकिन मेरा नरेंद्र मोदी इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में मिलेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे इस देश के लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो, इस देश की मिट्टी में मिलेंगे। इसलिए हम ऐसी विदेशी ताकतों को, राहुल जैसे, गांधी जैसी विदेशी ताकतों को विदेश के हाथों में खेलने नहीं देंगे। इसलिए आज हमने सिंबॉलिक रूप में उसके पुतले को जलाने का काम किया है। आज हम उसका इतना अपमान करेंगे, आज उसके धर्म के अनुसार उसको जमीन में गाड़ना चाहिए, लेकिन आज हम उसको हिंदू सभ्यता सिखाएंगे, आज उसको जलाएंगे, उसका दाह संस्कार करेंगे और उसके ऊपर में जूता चप्पलों की बौछार करेंगे, क्योंकि उसने हमारे नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली नहीं दी, बल्कि इस करोड़ों भारतीयों की मां बहन को गाली दी है। अगर उसके अंदर संस्कार होते, उसके माँ बाप ने संस्कार दिए होते, तो कभी भी हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारी माओं के लिए किसी के मुंह से अपशब्द नहीं निकलते। इसीलिए मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों से अपील करूंगा, जिस तरह से हमारे समाज में विधि विधान से हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मंत्री के परमाशिवम जी हैं, वो इन रीति रिवाजों को जानते हैं। उनसे अनुरोध करूंगा, जोगराव भाई हैं, परमल भाई हैं, हमारा परमानंद जी प्रमुख हैं, हमारे सभी लोग आए और इस निर्लज्ज आदमी को दाह संस्कार करके इसका इस देश से खात्मा करें। आइए आज हम उनका पुतला जलाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
नीचे डालना, जूता से मारना, लात मारना, कुछ नहीं होगा वहाँ। रोड पर खड़े हो, रोड पर ठीक है, आप छोड़ दीजिए भैया, आप आइए, सर लोग हैं ना देखने। वहीं रखो थोड़ा अच्छा। नहीं नहीं, वहीं वहीं इधर इधर रख, फेंको ना, ये नीचे फेंको, लात मत तो पहले लात मारिए। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राहुल बाबा मस्त है, राम नाम सत्य 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 है। बस है तेल बस। इतना भी बुरा किया है, फिर भी इसकी आत्मा को शांति देना। अगली बार अगर ये जन्म कहीं ले, अच्छे संस्कार परिवार वाले घर में जन्म ले, ऐसी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। सब चल रहा सही है। इतना बड़ा आदमी है, इसका संस्कार। देखने आए हैं। ये लेके आए कमती पड़ी। मैं बोलूंगा राहुल गांधी, आप बोलेंगे अमर नहीं रहे, नहीं रहे। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी ऐसा भ्रष्टाचारी राहुल गांधी, ऐसा भ्रष्टाचार राहुल गांधी। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।